लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। GOLD हमने ड्रॉ करना था, हमने रफ फिगर बनाई थी। सो लेट अस ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट OD व्हिच इज वन ऑफ द डायगोनल 10 सेंटीमीटर। So draw a line segment OD is equals to 10 centimeter. Now we want to draw GOLD. मान लो G मैंने पॉइंट ऊपर लेना है, L नीचे, आप कहीं भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Now OD हमने ड्रॉ कर लिया। Now DL या OL मुझे गिवन है, चेक करते हैं। OL is given, LD is given. So 7.5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके O पे रख के हमने एक आर्क लगाई 7.5 की। 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन रख के D पे रख के एक आर्क लगाई 5 सेंटीमीटर की। दोनों आर्क्स जहां पे मीट हो रही है, that will be the point L. Now with the help of ruler join the line segments. D को L से ज्वाइन करेंगे, that is 5 सेंटीमीटर। O को L से ज्वाइन करेंगे, that is 7.5 सेंटीमीटर। इतना कंप्लीट। Now we want to locate the point G. GD is given 6. तो 6 सेंटीमीटर कंपास ओपन करो, D पे रख के 6 सेंटीमीटर की हमने आर्क लगाई। Now GL is given 6. OG is not given. One of the other diagonal is given. एक diagonal तो हमने ड्रॉ कर लिया था. Now another diagonal is 6. तो L से 6 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके L से रख के 6 सेंटीमीटर आपका जहां भी आ रहा है वो आप आर्क लगाओगे। दोनों आर्क्स मीट नहीं हो रही है तो आप दोबारा से आर्क्स को एक्सटेंड करोगे ताकि दोनों मीट हो जाए। मान लो यहाँ कहीं पॉइंट आ गया G। नाउ GO और GD को मिलाएंगे। GD was given 6, ये हमें गिवन नहीं था, तो अब GL को भी ज्वाइन करो बिकॉज इट वाज गिवन 6। आप GL 6 सेंटीमीटर ले सकते थे तो 10 सेंटीमीटर की OD की भी आर्क लगा सकते थे। चॉइस इज योर्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने कौन सा डायगोनल लेना है। क्लियर? Now let us move to the third question of this exercise, that is rhombus. We know all the four sides of rhombus are equal. Now rhombus is BEND. BN, that is one of the diagonal is given, DE. Other diagonal is given. So let us draw DE is equals to 6.5 centimeter. DE is the diagonal 6.5 centimeter. Now another diagonal BN is given 5.6 centimeter. Now how to draw 5.6 centimeter? We know diagonals of rhombus bisect each other. ठीक है, और परपेंडिकुलर पे बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल। तो आप DE का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते थे कि आधे से ज्यादा कंपास खोली अंदाजे से। D पॉइंट पे कंपास की टिप रखी, अंदाजे से मान लो मैंने इतनी खोल ली, आधे से ज्यादा। जितनी कंपास खुली है D पे रख के ऊपर आर्क नीचे आर्क, उतनी ही कंपास खुली रहेगी E पे रख के ऊपर आर्क नीचे आर्क। देन विद द हेल्प ऑफ रूलर ज्वाइन, जहां पे भी दोनों आर्क्स आ रही है मीट हो रही, हमने ज्वाइन किया, ऐसा कुछ आएगा आपके पास। नाउ BN इज 5.6 एंड वी नो अगर मेरा यहाँ पे B है, BEND, N नीचे आएगा, BN total is 5.6 and we know diagonals of rhombus bisect each other. अगर मैं इसको O पॉइंट दूंगी तो BO is equals to ON, that is 5.6 by 2. 2 2s are 4, 2 8s are 16. तो 2.8 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करके O पे रख के 2.8 की आर्क इधर लगाई, 2.8 की आर्क इधर लगाई। यहाँ पे रीजन देंगे, diagonals of rhombus bisect each other at right angle.
राइट एंगल पे बाइसेक्ट होते हैं, इसीलिए सबसे पहले हमने डीई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, जितना दूसरा डायगोनल था उसका हाफ, दैट इज 2.8। ओ पे रख के 2.8 की आंख ऊपर लगाई, 2.8 की आंख नीचे लगाई। जो ये आंख लगेगी 2.8 की, दैट विल बी द पॉइंट बी एंड एन। नाउ सिंपली विद द हेल्प ऑफ रूलर ज्वाइन करेंगे इन पॉइंट्स को। बी को डी से ज्वाइन किया, बी को ई से, ई को एन से, एन को डी से। दिस विल बी अ रोम्बस। तो बी एंड डायगोनल 5.6 है, तो आप इसको भी मेंशन करोगे जो गिवन था। क्लियर? अब मुझे इसमें रोम्बस की कोई भी साइड गिवन नहीं थी, सिर्फ दो डायगोनल्स गिवन थे, लेकिन मुझे पता है कि रोम्बस की तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। कोई भी एक डायगोनल हमने लिया, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो दूसरे डायगोनल्स का बाइसेक्टर फाइंड किया, डिवाइड बाय 2 करके ओ पे रख के, जो कि डायगोनल्स का मीटिंग पॉइंट था जहां पे दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ओ पे रख के 2.8 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके ऊपर और नीचे आर्क लगाई, दैट विल बी पॉइंट बी एंड एन। नाउ विद द हेल्प ऑफ रूलर ज्वाइन दीज पॉइंट्स। 4.1 and 4.2 clear to all of you? Is there any doubt? First was the type when 4 sides and 1 diagonal is given. Second was the type when 3 sides and 2 diagonals are given. Clear? Let us move to the next type. 4.3 में हमारे पास angles are given and 2 sides are given. Now हमें draw करना है MORE. MORE. MO is given, OR is given. It means 2 adjacent sides are given. 2 adjacent sides and 3 angles are given. Now this is the next type. When 2 adjacent sides and 3 angles are given. Angle M is given, draw कर लेंगे. O is given, angle R is given. So can we draw a quadrilateral? So let us start. हमें ड्रॉ करना है MORE, quadrilateral MORE. Now MO was given and OR was given. चलिए, MO हमें given था 6, I think. Let me check. Yes, MO is 6. ठीक है. So draw line segment MO is equals to 6. Angle M, angle O and angle R. 105, 105. अब मुझे 3 एंगल गिवन है, but we know sum of all the angles of the quadrilateral is 360 degree. और अगर मुझे इसमें से कोई 4th एंगल चाहिए हो तो I can draw और I can find, पहले उसे फाइंड कर सकते हैं. Now M पे with the help of compass आप 60 डिग्री एंगल बनाओगे. फर्स्ट आर्क will be 60 डिग्री. तो ये मैंने M पे बनाया एंगल 60 डिग्री का. O पे 105. पहली आंख होती है 60 की, सेकंड आंख होती है 120. 60 और 120 का हाफ होता है 90. 90 और 120 के मिडल में 30 का डिफरेंस है 90 और 120 में. 30 का हाफ 50. तो 90 में 15 ऐड करते हैं तो 105 का एंगल बनता है. 105 का एंगल बनाना याद है सबको? चलो एक बार बता रही हूं मैं अलग से कि कैसे बनाते हैं. ये जैसे मेरे O पॉइंट पे मुझे ड्रॉ करना है 105 का. सबसे पहले मैंने आर्क लगाई, जितना भी कंपास को ओपन किया, फर्स्ट आर्क, सेकंड आर्क, 90 डिग्री का एंगल बनाया. ये 120 का है. अब यहाँ पे कंपास रखूंगी, इसको मेजर करो. अब मुझे इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. एक आंख इस 90 पे रख के ड्रॉ होगी, एक 120 पे. तो ये जो एंगल होगा दैट विल बी 105. मैं अपनी तरफ से 90 का डिलीट कर रही हूँ, इरेज कर रही हूँ, ताकि 105 आपको क्लियर दिख सके.
ठीक है, तो दो एंगल्स ड्रॉ कर लिए हमने, M पे 60 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास, O पे 105 डिग्री. नाउ OR वाज गिवन 4.5. अब मुझे O एंगल ड्रॉ किया है तो मेरे पास एक लाइन तो है जिसे मैं 4.5 कट कर सकती हूँ. तो ओपन एंड कंपास ऑफ रेडियस 4.5, O पे रख के 4.5 की आर्क लगाई, दैट विल बी OR. ठीक है, अब मुझे E पॉइंट कहां से मिलेगा? E पॉइंट कहां से मिलेगा? मुझे तो E पॉइंट पता ही नहीं है, ना तो मुझे ME पता है, ना RE पता है, ना OE पता है, तो मैं E कैसे ड्रॉ करूं? लेकिन मुझे थर्ड एंगल इज गिवन 105, तो अब आप R पे 105 का एंगल बनाओगे. R पॉइंट मिल गया, दिस इज द पॉइंट R, तो ये मान लो इसका 90 हुआ. ठीक है, तो ये इसका बाइसेक्टर आ गया 105, मान लो यहाँ कहीं बना. तो अब आप 105 वाली लाइन को एक्सटेंड करोगे और इधर से M एंगल वाली लाइन को एक्सटेंड करोगे. जहां पे भी ये दोनों लाइंस मिलेंगी, दैट विल बी द पॉइंट E. एंगल्स वाली लाइन को एक्सटेंड करते जाना है जब तक ये दोनों एंगल्स की लाइन किसी पॉइंट पे मीट ना करे. जहां मीट कर गई, दैट विल बी द पॉइंट E. So this will be the quadrilateral MORE. So clear है सभी को? अब हमें दो साइड्स जो कि एडजेसेंट साइड्स थी वो गिवन थी एंड 3 एंगल्स आर गिवन. सबसे पहले हमने MO ड्रॉ किया 6 सेंटीमीटर, M पे 60 डिग्री, O पे 105 डिग्री विच वाज गिवन, वो ड्रॉ किए. देन OR was given 4.5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करके O पे रख के आर्क लगाई, फिर R पे 105 डिग्री ड्रॉ किया. जहां पे एंगल M और एंगल R मीट करेंगे जिस भी पॉइंट पे, that will be the point E. Let us move to the next one. Quadrilateral PLAN. Again, 2 adjacent sides and 3 angles are given. अब हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है PLAN. PL is given 4, LA is given 6.5. चलो मान लो हमने LA ड्रॉ कर लिया यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर. Now angle P is given 90, A is given 110 and N is given 85. अब अगर मैंने LA लिया तो मुझे L का एंगल नहीं पता कि कितना है, लेकिन अगर मैं PL ड्रॉ करती हूँ तब भी L का एंगल नहीं पता. लेकिन मुझे इतना पता है कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 होता है. सम ऑफ all angles of quadrilateral is 360 and 3 of angles I know, so I can find the angle L from here. 360, 90 plus 110 plus 85. So कितना आया एंगल L? एंगल L is equals to 360 degree minus 110 plus 90, that is 285. माइनस कर लो, 10 minus 5, 15 minus 8, 75 डिग्री आया. सो L पे 75. अब हम देखो 60 और 90 के बीच में फर्स्ट आके 60, ये हो गया मान लो 90. अगर मुझे 75 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास ड्रॉ करना है तो इट विल कम बिटवीन 60 एंड 90. 90 और 60 में 30 का डिफरेंस और 30 का हाफ विल बी 15. तो यहाँ पे रख के एक आर्क और एक यहाँ पे रख के, दिस विल बी 75 डिग्रीज. तो ये वाला एंगल मैंने L ड्रॉ कर दिया 75. Now angle A is 110. 110 we cannot draw it with the help of compass,
तो आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से 110 आपने ड्रॉ कर दिया। मान लो ये आपका एंगल आ गया 110 डिग्री। नाउ एल हमने ड्रॉ किया, पी एल इज गिवन 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन करो, ये आपकी आंख आ गई 4 सेंटीमीटर की। दिस इज पॉइंट पी। नाउ पी एल ए एन नहीं मिला मुझे अभी, ना तो मुझे एन की साइड गिवन है, लेकिन पी का एंगल पता है कि 90 डिग्री है। जब ये पॉइंट मिल गया, इसका एंगल ड्रॉ कर दो 90 डिग्री का। मान लो ये एंगल आया, सीधी लाइन ही होगी 90 डिग्री तो पी से, तो इस लाइन को बढ़ाओ जब तक कि ये 90 डिग्री और ए का एंगल किसी पॉइंट पे मीट ना हो जाए। जहां पे भी मीट हो गए, दैट विल बी द पॉइंट एन। सो वी हैव ड्रॉन पी एल ए एन। यहाँ पे आप लिखोगे 90 डिग्री, जो जो एंगल्स थे। अब देखो, मैं पी एल चाहे नीचे लेती चाहे एल ए, मुझे एंगल एल गिवन नहीं था, सो मैंने प्रॉपर्टी यूज की क्वाड्रिलेटरल्स की, कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। 3 एंगल गिवन थे तो 4th एंगल फाइंड कर लिया। इसीलिए मैं बार बार आपको कह रही थी कि 3rd चैप्टर जो हमने किया है उसकी प्रॉपर्टीज हमें आनी चाहिए, क्योंकि वो क्लास 9th में भी यूज होंगी और इस कंस्ट्रक्शन के चैप्टर में भी यूज होंगी। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। Okay, now we will have to draw a parallelogram, HEAR. Okay, parallelogram हमें ड्रॉ करना है। Okay, parallelogram HEAR, 2 sides and one of the angle is given. HE is 5, E is 6 and one diagonal R is 85. अब मुझे एक ही एंगल गिवन है एंड वी नो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। मुझे पैरेललोग्राम HEAR बनाना है। HE पता है, EA पता है, लेकिन एंगल ये वाला पता है R, जिसका कोई साइड से लेना देना ही नहीं है। तो सारी अगर मैं पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज देखूं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इससे भी बना सकती हूँ। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड वी नो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो आर के ऑपोजिट ई आ गया तो चलो मुझे ई मिल जाएगा, लेकिन एच तो अभी भी नहीं पता। लेकिन मुझे एक और प्रॉपर्टी पता है, adjacent angles of parallelogram are supplementary। पैरेललोग्राम के जो साथ के एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। अब अगर मुझे एंगल R पता है, रफ फिगर हमने बनाई है, तो R प्लस H विल बी 180। सो 180 माइनस 85, 10 माइनस 5, 17 माइनस 8, 9, तो 95 मिल गया। तो नाउ आई कैन इजिली ड्रॉ पैरेललोग्राम। सो ड्रॉ कीजिए। सबसे पहले हमने HE इज गिवन, कितना गिवन है HE हमें 6, HE 5। ड्रॉ लाइन सेगमेंट HE 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 95 बनाना है, 95 कंपास से नहीं बनेगा, सो आप इसको विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर बनाओगे। 90 सीधा होगा तो थोड़ा सा उससे आगे जाएगा 95। तो मान लो हमारा ये 95 आया। आपको डी की हेल्प से बनाना है 95। ओके, नाउ एंगल ई जो हमने प्रीवियस स्लाइड में फाइंड किए हैं, सारी प्रॉपर्टीज लिख के, अगर R 85 है तो E भी 85 है। ये 90, 90 से थोड़ा अंदर की तरफ आ गया 85, दिस विल बी 95। ठीक है, अब मुझे एक साइड गिवन थी EA, दैट इज 6,
6 सेंटीमीटर कंपास ओपन करो, ए की आर्क लगाई, अब आर पॉइंट रह गया, 95 को एक्सटेंड करो, वी नो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो अगर H 95 है तो ए भी 95 होगा, यहाँ पे आप D रखोगे, ये होगा 90 स्ट्रेट, तो 90 से थोड़ा सा आगे 95, इसको 95 डिग्री जो एंगल की लाइन है इसे आप एक्सटेंड कीजिए जब तक ये एंगल H वाली लाइन से ना मिले। मान लो यहाँ पे मिले, सो दिस विल बी एंगल R, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो आप मेजर भी करोगे तो ये 85 ही होगा। ऑपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल, तो आप ये भी कर सकते थे अनदर वे कि आपने H ड्रॉ किया 5 सेंटीमीटर, H पे 95 ड्रॉ किया, E पे 85 ड्रॉ किया, इसको 6 सेंटीमीटर, तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो आप इसको भी 6 कट कर लेते, यहाँ पे आर्क से यहाँ पे कोई सी भी पॉइंट की आर्क से 5 सेंटीमीटर कट करते तो मिल जाती, तो भी आप इसे ड्रॉ कर सकते थे साइड्स वाली प्रॉपर्टी को यूज करके भी। चॉइस इज योर्स कि आप एंगल वाली प्रॉपर्टी को यूज करके बना रहे हो या आप साइड्स वाली प्रॉपर्टी को यूज करके बना रहे हो, बोथ द मेथड्स विल बी करेक्ट। Let us move to the next question, last question of this exercise. We want to draw a rectangle OKAY. Now we have given two sides OK and KA. So again, properties of rectangle we all know. All the sides of rectangle, opposite sides of rectangle are equal and all the angles are 90 degree. Opposite sides of rectangle are equal. All angles are 90 degree. हमें बनाना है OKAY, तो हमने OK ड्रॉ किया, OK was 7 सेंटीमीटर, इन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो हमने दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। नाउ हमें KA was given 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करो, आर्क लगाई 5 सेंटीमीटर की, we know opposite sides are equal, so O से भी आप 5 सेंटीमीटर की आर्क लगा दो, यहाँ पे इनको ज्वाइन कर दो, तो we will get a rectangle. OK is equals to AY is equals to 7 सेंटीमीटर, KA is equals to OY is equals to 5 सेंटीमीटर। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग, प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज याद नहीं होंगी तो आप कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर पाओगे और क्वेश्चंस को सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आज हमने 3 तरह की कंस्ट्रक्शन करी है। पहली जिसमें चारों साइड्स और एक डायगोनल गिवन था, नेक्स्ट जिसमें 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स आर गिवन, and next one is जिसमें 2 adjacent sides and 3 angles are given. So that's all for today. In the next class we will do next exercise 4.4 and 4.5. Bye bye, take care.